आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज़ विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि लगातार हम लोग स्कीम के बारे में अपडेट देते हैं कि स्कीम कैसे फॉर्म फिलअप करें, कब तक आएगी या डिले होने का क्या क्या कारण है। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और क्या इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जब स्कीम आएगी तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार साइट का नहीं चलना होता है, साइट क्रैश हो जाती है, पेमेंट फंस जाती है। कई बार हम जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमारे प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार नहीं होते। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले से वो चीजें तैयार रखनी है। वो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी प्रोसेस हमें पहले से करके रखनी है, ताकि स्कीम आने पर हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उस स्कीम में फॉर्म को फिलअप कर सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लें कि अगर आप स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति इस स्कीम क्या किसी भी स्कीम में, किसी भी सरकारी योजना में पात्र नहीं होता है। तो आपको 18 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, ये स्कीम में जो अप्लाई करेंगे वो इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनआरआईज हैं, आप बाहर हैं, बाहर के रहने वाले, मतलब वहां के मूल निवासी हो चुके हैं, आप इस स्कीम में उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आपने इस स्कीम में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया हो, यानी कि पहले अप्लाई का सेंस मतलब ये है आपका पहले कोई प्लॉट निकला हुआ ना हो यमुना के किसी भी एरिया में। पिछली बार ये प्रोविजन जरूर आया था कि जैसे आपका फ्लैट निकला हुआ है आप प्लॉट में भर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट पहले अलॉट हुआ है तो आप फ्लैट की स्कीम में भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही कोई पहले से कोई प्लॉट यमुना में अलॉट हुआ है यमुना अथॉरिटी के द्वारा, तो दोबारा रेजिडेंशियल प्लॉट में अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन वो फ्लैट की स्कीम में अप्लाई कर सकता है। कि किसी का पहले से फ्लैट निकला हुआ है तो वो फ्लैट में अप्लाई नहीं कर सकता है, वो रेजिडेंशियल प्लॉट में अप्लाई कर सकता है। तो मोटा मोटी रफली हमने आपको वो आइडिया दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई इसमें नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें आने वाले टाइम में इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जैसे जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं के लिए इसमें आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों की यहाँ पे जमीनें गई हैं, जो यहाँ के फार्मर्स हैं, लोकल फार्मर जिनकी जमीनें गई हैं और यमुना अथॉरिटी के साथ उनकी रजिस्ट्री या बैनामा जो भी हुआ है उस जमीन का, उसकी कॉपी लगाकर उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। इसमें SC/ST के लिए छूट मिलती है। तो दोस्तों, ये रिजर्वेशन की बात रही। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। बात करें हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो सबसे पहला आप 60 मीटर से लेकर ऊपर कितने भी साइज में जाते हैं, आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, भी आपका पैन कार्ड लगेगा, आपके बैंक की पासबुक की कॉपी या आप कैंसिल चेक, एक आपका मोबाइल नंबर, एक आपकी ईमेल आईडी। 10 डॉक्यूमेंट आपके किसी भी फॉर्म को फिलअप करने में लगते हैं। ध्यान रहे कि ये चीजें जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको 60 मीटर से ऊपर वालों में लगेंगे। गवर्नमेंट छोटे प्लॉट लेके आती है, जैसा हम सभी लोग सुन रहे हैं कि 6500 के करीब 30 मीटर वाले प्लॉट आएंगे। अब इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्राइटेरिया सेट करती है कि भाई ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए है, रूप से कमजोर या कम निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए है। निम्न आय वर्ग आ गया, उससे आप समझ जाइए कि आपको निम्न आय का सर्टिफिकेशन देना होगा। सर्टिफिकेशन आपकी लोकल तहसील से आपको मिलेगा, आपके लेखपाल या आपके पटवारी द्वारा इशू किया जाता है। आपको अपने नजदीकी जो जन सेवा केंद्र हैं पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, जो कि 6 से 7 दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। आप लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम का मतलब है लाख रुपए सालाना से भी नीचे आपकी आय है, तो आप 30 मीटर वाले फॉर्म जो प्लॉट है उसमें आप भर सकते हैं। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनना पड़ेगा। इसके ऊपर किसी भी प्लॉट को फिलअप करने में आपको किसी भी इनकम सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंटेशन आप पहले से अपनी कॉपी करके रख लें। सबसे मेन चीज है कि आप पैन इंडिया का कोई भी व्यक्ति, बहुत सारी कॉल्स ये आती है कि क्या जैसे हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम लोग गाजियाबाद के हैं, हम लोग हरियाणा के हैं, हम लोग पंजाब के, तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पैन इंडिया का कोई भी व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई भी ऐसी बाउंडेशन इस फॉर्म फिलअप करने में नहीं है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात कि हमारी टेक्निकल टीम है जो फॉर्म फिलअप करने में असिस्ट करती है। यदि आप खुद भर सकते हैं, स्वयं लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है या कुछ भी ऐसा इश्यूज है आपको लगता है या आपके पास समय नहीं है, तो टेक्निकल टीम है जो फॉर्म फिलअप करती है। पिछली में भी हमने काफी फॉर्म फिलअप किए थे, काफी ज्यादा लोगों के फॉर्म उसमें से उनके प्लॉट्स भी निकल के आए हैं। तो आप लोग हमें भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है। जैसे ही डेट आती है, जैसे स्कीम लाइव होती है वेबसाइट पे, हमारी टीम एक्टिव हो जाती है। तुरंत आपको हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप इस लिंक पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं उस लिंक में प्रॉपर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होती हैं यमुना की
ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एंड एनसीआर जो भी प्रॉपर्टी की नॉलेज होती है वो उस ग्रुप में मैं डालता हूँ, या और भी कोई इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस आपके पास आते हैं वो भी मैं उसमें उसको लिंक को टैप कर देता हूँ या फोटो डाल देता हूँ या सूचना उसमें प्रसारित कर देता हूँ। चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारी टीम है, आपकी कोई भी क्वेरी है मैं आपके प्रॉपर कमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी भी क्वेरी है, आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे ये बात समझ में नहीं आई या इस बारे में थोड़ा और गाइड कीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इवन मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी इस वीडियो को, जो ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपको काम की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं, ऐसे दोस्त जो देख रहे हैं, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई किसी कंपनी में कार्यरत है, तो वहाँ टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, वाइफ को, बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, या इसको देखते रहें टाइम टू टाइम। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जैसे किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है आपको टॉप में दिख जाएगी, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।